कि मैं गरीब परिवार से पैदा हुआ हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास इतनी आवश्यकताएं मतलब इतने साधन सामग्रियां नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गरीब घर में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी के अंदर मर जाना ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जय हिंद दोस्तों, अगर एसएससी जीडी भर्ती में आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बातें हैं जो आपको बताने वाला हूँ। उन बातों के ऊपर आपने अगर 100% ध्यान दे लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, मेरा जब 2018 की एसएससी जीडी भर्ती में सिलेक्शन हुआ था सीआईएसएफ के अंदर, तो मेरी ट्रेनिंग कहाँ होती, आरटीसी भिलाई यानी छत्तीसगढ़ के अंदर। उसमें क्या हुआ था, मैंने देखा कि वहाँ पर क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो अपनी प्लाटून के अंदर होते हैं। प्लाटून में क्या 30 कैंडिडेट होते हैं, तो उन 30 कैंडिडेट में अलग अलग स्टेट से वहाँ पर सारे कैंडिडेट होते हैं, जैसे यूपी, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, यानी सभी स्टेट्स को मिलाकर वहाँ पर 30 कैंडिडेट का एक प्लाटून बनाया जाता है। तो उस प्लाटून में क्या है, जैसे शुरू के अंदर कुछ काम तो होता नहीं है वहाँ पर, और हम अपनी बातें ही वहाँ पर करते रहते थे कि सर जैसे कि आप कहाँ से हो, आपके कितने नंबर है, आपने तैयारी कैसे की, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, आपका बैकग्राउंड कैसा है। तो फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ वहाँ पर कॉमन देखी, जो भी कैंडिडेट है, अगर वहाँ पर जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था उन सभी की लगभग सेम सी एक स्ट्रेटजी थी। मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ था सभी की एक ही प्लानिंग थी, मतलब एक ही प्लान से वो यहाँ तक पहुँचे थे, मतलब सीआईएसएफ में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर वो प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार उन्होंने तैयारी की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है, मैं आपको आज का ये वीडियो एसएससी जीडी की प्रैक्टिस के ऊपर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको तैयारी करना है। तो ये होने वाला है स्ट्रेटजी के ऊपर, STRATEGY, स्ट्रेटजी फॉर एसएससी जीडी 2024। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो भर्ती है ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है गवर्नमेंट जॉब को पाने का, क्योंकि बम्पर वैकेंसी निकलती है एसएससी जीडी की, और यहाँ पर बहुत सारी स्टेट के कैंडिडेट तैयारी भी करते हैं, हर बार फॉर्म भी लगाते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट का ही यहाँ पर सिलेक्शन हो पाता है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको कुछ बातें हैं जो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ देखा, मैंने उन कैंडिडेट से जब बात की तो मेरे को पता चला कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, अपना जो भी है वो सिलेबस वो अच्छी तरीके से उन्होंने कवर किया था। अब फ्रेंड्स आप सभी को बताएं, आप अगर एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी कर रहे हो 2024 की, तो यहाँ पर 20 फरवरी से आपका एग्जाम है और आपके पास मतलब लिमिटेड समय है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि जो भी समय हमारे पास बचा है वो एकदम लिमिटेड है। क्या है फ्रेंड्स, लिमिटेड टाइम है आपके पास। अब इस लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको क्या करना होगा, अपना पूरा सिलेबस कवर करना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स इस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को 100% पूरा पढ़ना है। मतलब सिलेबस को पूरी तरीके से आपको क्या करना है, फोकस करना है। इस सिलेबस को अगर आप अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो, जितने भी आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी के अंदर, हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई ले सकते हैं, अगर उसके सारे टॉपिक आपने एक एक बार भी पढ़ लिए है तो उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए आपका जैसे सिलेबस कौन कौन सा है, तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, और हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि जो भी अगर आप तैयारी करने बैठते हैं, मान लीजिए एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन होता है कि तैयारी के लिए आप अपना सिलेबस किस प्रकार पूरा करें। तो सिलेबस आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं या किसी बैच से तैयारी कर सकते हैं, तो मान लीजिए आपने कोई क्लास ले लिया है, तो क्लास का क्या है, आपको डेली क्लास लेना है। डेली आपको चारों सब्जेक्ट की क्लास लेना है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। आपको क्या करना है, लगभग 8 घंटा आपको तैयारी करना ही करना है। 8 घंटे आपको तैयारी करना ही करना है, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि लगभग आपके पास 8 दिन का समय है, बहुत कम समय है। इस समय के अंदर आपको सारा कुछ काम करना होगा, मतलब अपना सिलेबस पूरा करना होगा, अपना प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, मॉक लगाना पड़ेगा, और जो भी कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को तैयार करना पड़ेगा। तो ये सारा आपको करना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना है, डेली क्लास लेना है चारों सब्जेक्ट की, एक भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद में अगर आपका आधा सिलेबस भी यहाँ पर पूरा हो जाता है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के अंदर आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है वो आप लगा सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब प्रैक्टिस के अंदर आपने देखा होगा जैसे मॉक लगाते हैं, तो मॉक के अंदर आपके क्या है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने जो भी प्रैक्टिस सेट लगा लिया है या मॉक लगा लिया है या पीवाईक्यू लगा लिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसको बस आपने लगा लिया और आपके कम नंबर आए और हताश होकर आपने उसको छोड़ दिया, मतलब पूरा पेपर भी नहीं देखा कि कहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही है, क्यों गलतियाँ हो रही है। उन गलतियों को सुधारने की भी अगर आपने कोशिश नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा कौन से टॉपिक के अंदर मेरी वीकनेस है। अगर आपको वीकनेस का पता चल गया तो आप क्या उस टॉपिक को तैयार कर लेंगे सिलेबस में। अच्छा, जो भी आपका डाउट है वो डाउट को तैयार कर लेंगे, जिससे आपका क्या सिलेक्शन में आपका जैसे एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना और भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो भी डाउट है उस डाउट का एक आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है।
एक नोट्स बना लेना है। और जैसे लास्ट समय होता है, जो जितना भी आपके पास बचता है, लास्ट समय में आपको जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो रिवीजन में आप इन डाउट्स को लेकर बैठे, डाउट्स को पहले देखना है, ताकि फिर फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है, लगभग जैसे 100% यहाँ पर आपका सिलेबस होता है, तो आपको 50% आता है, 50% आपको सिलेबस आता है। बस 50% के अंदर आपका अगर आप 50% को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मान लीजिए आपने इस प्रकार पढ़ना शुरू कर दिया है, अब यहाँ पर मैथ जीके आपको किस प्रकार तैयार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है, किस प्रकार तैयारी करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये बुक आपको परचेज कर लेनी है मार्केट में, बहुत ही शानदार बुक है एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपका एसएससी जीडी की मैथमेटिक्स की ये कंप्लीट आपका पूरा जितना भी मैथ का सिलेबस है ये पूरा कर देगी। इसके साथ साथ इस बुक के अंदर आपका 11,950 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इनका फुल व्याख्या सहित यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। इसके साथ साथ टीसीएस पैटर्न के ऊपर ये आधारित है, और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज यहाँ पर आपको सोल्व पेपर भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये दिसंबर 2023 तक अपडेटेड बुक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक वो इसके अंदर इनके आपको क्वेश्चन इनके अंदर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ हमने क्या देखा इस बुक के अंदर, यहाँ पर बहुत ही शानदार चीज़ है, अगर आप इसको समझेंगे, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आपका मैथ में पूरा एकदम बढ़िया तरीके से मैथ को तैयार कर देगी ये बुक। ये कैसे तैयार करेगी, इस बुक के अंदर आपको ये भी बताया गया है स्टार्ट के अंदर कि आपके क्वेश्चनों का कितना वेटेज है, मतलब आपको पता चलेगा कि चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से जैसे आपका जितना भी सिलेबस है उसके अंदर जो भी टॉपिक आपके प्रतिशत एवरेज हो गया, और इसके साथ साथ जितने भी आपके जैसे आते हैं CI SI है, उनको आपको वेटेज का पता चलेगा कि कौन से टाइप से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैथ हो गया, जैसे यहाँ पर एवरेज है, CI SI है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि टाइप 2 से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा किस में से पूछे जा रहे हैं, यानी यहाँ पर क्वेश्चनों का परसेंटेज बताया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर लेटेस्ट एग्जाम हुए जो भी गवर्नमेंट जॉब के, वो भी इसके अंदर शामिल किए गए, एसएससी जीडी के भी शामिल किए गए। इसके साथ साथ क्वेश्चनों का यहाँ पर अल्टरनेट मेथड दिया गया है, जैसे आप एक बेसिक तरीका तो आपको दिया ही है, इसके साथ साथ अल्टरनेट तरीका भी दिया गया है, शॉर्ट तरीके भी दी गई है, तो इससे आपकी तैयारी और भी शानदार हो जाएगी। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपने मान लीजिए डेली रूटीन बना लिया कि जैसे आप 7 से 8 घंटे भी पढ़ने लगे, डेली आपने रूटीन बना लिया और लगभग आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करें, तो अब आपको सबसे ज़्यादा गौर करना है किस के ऊपर, लास्ट में स्टैटिक जीके के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आपको तैयार करना है साथ के साथ। अब स्टैटिक जीके के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे जैसे आप कोई टॉपिक तैयार करें उसके साथ साथ आपको छोटी छोटी क्विज भी लगाना है। जैसे आपने कोई मंदिरों का टॉपिक पढ़ा है, आपने जैसे इसके अंदर कुछ भी पढ़ा है, कोई भी टॉपिक मान लीजिए मंदिरों का पढ़ा है, मस्जिद पढ़ा है, इसके साथ साथ मेले उत्सव जो भी आपने पढ़ा है, कला संस्कृति से कोई टॉपिक पढ़ा है, तो इसमें क्या है उसका छोटा छोटा आप क्विज लगाइए, जिससे क्या है जैसे आप टॉपिक को तैयार किए, यानी जैसे क्लास से आप किसी टॉपिक को तैयार किए, उसके बाद में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे छोटी छोटी क्विज के साथ, तो इसमें क्या आपको लंबा समय तक वो टॉपिक याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं उस टॉपिक को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको सेक्शनल क्विज भी लगाना है, सेक्शनल क्विज भी आपको लगाते रहना है, जिससे क्या टॉपिक आपको लंबे समय तक याद है। सेक्शनल टॉपिक क्विज का मतलब आप समझ रहे होगे, जैसे प्रत्येक जीके जेएस के अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं उनके छोटे छोटे क्विज के रूप में या फिर सेक्शन के रूप में भी आप वहाँ पर क्विज लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना ही है। अब मान लीजिए डेली आपको डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब मान लीजिए आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको प्रत्येक संडे आपको एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। संडे यानी डेली, ईच संडे आपको एक मॉक लगाना ही लगाना है। अब इस मॉक को लगा के इसके ऐसा नहीं छोड़ना है, फुल एनालिसिस करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए आपके कहीं भी चोट लग जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और मान लीजिए कोई भी आपके मान लीजिए कोई शरीर में बीमारी हो गई, आप वहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर आपको बता देता है कि भाई आपको ये बीमारी है, और आप बीमारी को लेकर आप घर आ जाते हैं। अब घर आके वैसे बैठ जाएंगे तो वो बीमारी सही नहीं हो पाएगी। वैसे ही इसके अंदर है, मान लीजिए आप वहाँ पर पेपर लगा रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, और मॉक को लगा के ऐसे छोड़ दिया, तो आपको पता कहाँ चलेगा कि आपकी वीकनेस कहाँ है। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है, मॉक को लगा के उसका फुल एनालिसिस करना है, नोट्स बनाना है, और लास्ट समय में उन नोट्स का आपको रिविजन करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहना है। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कौन सी 3 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। 3 बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं? पहला है इसके अंदर लास्ट 3 साल का PYQs। तो जितने भी लास्ट 3 साल के हैं वो एसएससी जीडी के
एसएससी जीडी के 3 साल के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट्स लगाना है। इससे क्या होगा, एक लेवल का आपको पता चलेगा और आपको ये भी देखना है जैसे आपके जितने भी टॉपिक हैं, जैसे इसके अंदर पूछे जाते हैं, जैसे युद्ध से हो गया, आपका अकबर से हो गया, और आपका जैसे गांधी युग हो गया, इसके साथ साथ नृत्य हो गया, जितने भी टॉपिक आते हैं उनमें देखना है कि कितने कितने क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं, कब कब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको सारा ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले लास्ट 3 साल की जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको आपको प्रैक्टिस करना है, उनको एक भी नहीं छोड़ना है। मैथ के लगाना है, जीके के लगाना है, हिंदी के सारे रट लेना आपको। इसके साथ साथ आपको दूसरी चीज क्या करना है, लास्ट 1 ईयर का आपको करंट अफेयर, 1 ईयर का आपको करंट अफेयर याद कर लेना है। तो आपको करंट अफेयर डेली नहीं लेना है, मैं आपको बता देता हूं। डेली करंट अफेयर लेने से आपका क्या टाइम वेस्ट होगा। आपको बस इस प्रकार की वीडियो देखना है जिसके अंदर 2 महीने का करंट अफेयर, 2 महीने का करंट अफेयर उसके अंदर कवर किया गया हो, या फिर 3 महीने का या 1 महीने का करंट अफेयर तैयार किया गया हो। उस प्रकार की वीडियो देखना है, चाहे आप कहीं से भी पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, किसी बेस से पढ़े। दूसरी बात कौन सी है वो ध्यान में रखना है, आपको 50 मॉक टेस्ट, आपको 50 मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। इसके साथ साथ इनका फुल डिटेल आपको क्या करना है, डिटेल एनालिसिस करना है। डिटेल आपको क्या करना है, इसका एनालिसिस करना है, पूरा आपको ध्यान रखना है। बस यही चीजें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताइए किस प्रकार आपको तैयारी करना है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने एसएससी जीडी के अंदर 100 में से 91 नंबर प्राप्त किए थे, तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स आप जैसे ये सोच रहे होगे कि मैं गरीब परिवार से पैदा हुआ हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास इतनी आवश्यकताएं, मतलब इतने साधन सामग्रियाँ नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गरीब घर में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी के अंदर मर जाना ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस चीज़ का आपको ध्यान